हाँ तो भाई 3 दिन 3 अपसेट एक ही वर्ल्ड कप। 3 अपसेट आप समझ गए होंगे। पहला अपसेट तो ऑब्वियस ही बात है, विदाउट एनी डाउट अफगानियों ने क्या पेला है भाई। चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस को इंतहा कैसे पेल के रख दिया है 3 दिन के अंदर। तीसरा अपसेट, दूसरा अपसेट जो है, एक तो अफगानी वाला हो गया। दूसरा अपसेट ऑब्वियसली जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है वो भी अपसेट हो गया। और तीसरा जो अपसेट हुआ है वो कल रात हुआ है। वो क्या हुआ है जी कि जो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है श्रीलंका से। मैं इसलिए अपसेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कोई रंगबाजी नहीं लग रही थी जीतने वाली, कोई नीयत नहीं लग रही थी इनकी जीतने वाली भाई। अभी भी कल रात भी श्रीलंकन अपने ब्लंडर से ही गए हैं। 2019 में भी इनके साथ यही हुआ था, तकरीबन 125 150 पे कोई एक आउट होता था या कोई आउट नहीं होता था। कल भी इनके साथ यही हुआ है कि 125 तक कोई आउट नहीं था, फिर 150 पे आके एक आउट हुआ, और फिर जो है वो 209 पे। ऐसे लग रहा था कि मैं पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ भाई। अजीब इनकी चीज़ें चल रही हैं श्रीलंका वालों की, सिर्फ हमें पाकिस्तान की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक मीम है ना कि हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो एक तोतला सेठ वाला मीम था। तो भाई इस तरह से वर्ल्ड कप चल रहे हैं, 3 दिन 3 अपसेट, वो है ना, 3 औरतें 3 कहानियाँ, तो उस तरह की सिचुएशन चल रही है। खैर अब आज का मैच तो है साउथ अफ्रीका और नैदरलैंड के ख़िलाफ़। वो इतना सच कोई हाइप मैच नहीं है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकते भाई। नैदरलैंड ने पहले भी हराया था, हमारे लिए याद होगा अगर आपको तो हम वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे, T20 वर्ल्ड कप में, तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो अपसेट्स तो हो रहे हैं बहरहाल। उसके बाद जी अब देखना ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि हरा दिया है श्रीलंका को, तो श्रीलंका ज़ाहिर है तकरीबन तीनों मैच हार चुकी हुई है। हाँ, तीनों मैच ही हार चुकी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है बूस्ट इस मतलब परफॉर्मेंस के बाद। अब इशू ये है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है जुम्मे को। अब ऑस्ट्रेलिया भी ज़रा थोड़ा सा एनर्जेटिक लेवल लेके आएगी। वो जीत के आ रही होगी 2 मैचेस के बाद, हम हार के आ रहे होंगे इंडिया के बाद। दोनों का एक अलग सीन होगा, लेकिन इसमें देखने वाला होगा, अच्छी बात ये हो जाएगी कि दोनों का पता चल जाएगा कि तकरीबन कौन इन है ज़्यादा सेमीफाइनलिस्ट के लिए और कौन नहीं है। तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन हो जाएगी चीज़ें इसमें फाइनल। अच्छा, इसमें एक इशू सबसे बड़ा जो हमारा चल रहा है ना, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, सीना कंट्रीज़ जो 4 मुल्क हैं, ये परेशान हो रहे हैं स्पिन के ख़िलाफ़। अब सबसे बड़ा इशू जो हमारा बना हुआ है वो यही स्पिन डिपार्टमेंट ही है। हमारी बैटिंग हमारी ओके चल रही है, तो इशू नहीं है, वो हमने कोलैप्स कर गए बीच में। लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो हमारा सबसे कम चल रहा है, सबसे लो उसमें वैल्यू में जा रहा है। उसकी वजह यही है कि ऑब्वियस सी बात है, आप कोई स्पिनर लेके ही नहीं गए। आप हमेशा से एक ऑलराउंडर लेके चल रहे हो। बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मेरी समझ से बाहर है। अब शादाब को आप बॉलिंग ऑलराउंडर समझते हो, लेकिन ऐसा जो उसकी कोई बॉलिंग चल नहीं रही। नवाज़ ऐसा नहीं चल रहा। इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन ज़ाहिर है आपको पार्ट टाइम स्पिनर है। तो मेरी नज़र में एटलीस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ट्राई कर लेना चाहिए। सीना कंट्रीज़ वैसे ट्रबल कर रहे हैं, तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए कि यार मैं जो है, आगे आपके मैच ही सारे सीना कंट्रीज़ के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, सारे मैच ही आपके ऐसे हैं। आप तकरीबन उनके साथ तो खेल चुके हो। मेन जो टीम है आपकी इंडिया और श्रीलंका, एशियन कंट्रीज़ में से आप बड़ी टीमों के साथ खेल चुके हो। सिर्फ आपकी सीनियर कंट्रीज़ रहती हैं और वो सीनियर के खिलाफ तंग होती हैं, तो आपको उसामा मीर को लाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि उसामा मीर को ले आएंगे और कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो फ़्लाइट भी करेगा, प्रॉपर स्पिनर भी है, उसकी हाइट भी अच्छी है, ऊपर से आएगा तो वो फ़्लाइट करके आपको बड़ा अच्छे रिजल्ट दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ बड़े ब्रेव डिसीजन लिए जाएंगे। अब शादाब का इशू ये है कि ज़ाहिर वो वाइस कैप्टन है, तो उसको हिलाते हैं कि नहीं हिलाते ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये करना पड़ेगा और करना चाहिए भी सही। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।